हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के अपने चैनल गाँव की देसी लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, शाम का समय मतलब 4 बजे के लगभग का समय है। तो ये ना गेहूँ चाल रही हूँ मैं, मतलब साफ़ करना है गेहूँ, इसीलिए चाल रही हूँ। तो हमें जब भी गेहूँ साफ़ करना होता है ना, सबसे पहले चाल लेती हूँ मैं। तो जो बारीक वाली मिट्टी होती है ना, वो भी नीचे आ जाती है, और ऊपर ऊपर जो मतलब गेहूँ का एक्स्ट्रा चीज़ होता है ना, जो छिलके वगैरह उसके या जौ वगैरह एक दो होती है, तो वो भी निकल आती है। तो चालने के बाद देखिए चुनने बैठ गई हूँ, तो यहाँ पे पता नहीं मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है। और उसके बाद फिर मैं कपड़े निकालने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि सूख गए थे, शाम हो गई है। तो शाम का तो यही रूटीन होता है, जो सूखे कपड़े हैं निकालो और सब यही होता है हमारे इधर शाम का रूटीन। और बच्चे भी यहीं खेल रहे हैं शाम को। और फिर आ गई हूँ मैं अपने किचन में शाम का रूटीन यानी शाम का खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए, लहसुन के पत्ते हैं, धनिया है, ला के रखा है सब्जी बनाने के लिए। तो आज तो सिंपल ही बनाऊंगी मैं, सिंपल ही दाल जो अरहर की दाल होती है ना, उसको तड़का लगाऊंगी। सिंपल ही दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ भी मैं गैस जला के रख देती हूँ दाल, उसके बाद फिर आगे का खाना बनाएंगे। तो ये देखिए, दूसरा दिन हो गया है और अभी अंधकार ही है पूरा। ये देखिए, बाहर भी चंदा मामा कैसा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लगभग मैं उठ गई थी 4:30-5 बजे लगभग उठ गई थी। और ये 2-3 दिन का वीडियो हो गया है, तो अच्छे से कंफर्म भी याद नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो एकदम सुबह सवेरे उठ के जल्दी काम निपटा के कहीं जाना था। तो बर्तन वगैरह बाहर निकाल दिया है, और अभी राख निकाल लेती हूँ चूल्हे की, और फिर सारे घर को ना झाड़ू लगा लूँगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कहाँ जा रही हूँ वो भी बताऊँगी आप लोगों को। और वीडियो को अच्छे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके ही जाइए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये मेरी बिटिया रानी भी उठ गई थी, तो इसको भी पीठ पे पाडोली पकड़ लिया है, और इसी को पकड़ के सारे घर को झाड़ू लगाऊंगी। जब साक्षू छोटा था ना, तब भी उसको पकड़ के मैं अधिकतर काम उसी को पकड़ के किया करती थी। और ये छोटी है तो ये उतना परेशान नहीं करती, लेकिन अभी जैसे जैसे बड़े होते जा रही है ना, वैसे वैसे छोटी बनते जा रही है, तो परेशान करते जा रही है। तो अभी जल्दी उड़ जाती है, तो फिर पीठ पे पकड़ो या फिर गोदी पकड़ो, यही रहता है। और देखिए, पीठ पे पकड़े पकड़े कैसे नींद ले रही है। और जब उसको बिस्तर पे सुला रही थी तो उठते जा रही थी और रो रही थी। तो फिर सारे घर को हो गई है झाड़ू लगा के, उसको सुला दिया है उसके दादी के पास थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं ना चूल्हे को पोत लेती हूँ, और बर्तन भी हो गए हैं मेरे साफ़ करके। उसके बाद ही चूल्हा पोत रही हूँ, और चूल्हा पोत के फिर खाना बना लूँगी मैं। और चूल्हा पोतने के बाद फिर इधर गैस भी पोंछने आ गई, क्योंकि रात को जो मैंने खाना बनाई थी ना, तो जल्दी उठने के चक्कर में जल्दी सो गई थी। तो सोचा सुबह ही कर लूँगी सब कुछ, तो इसलिए गैस वगैरह साफ़ करके नहीं सोई थी। और अक्सर जो ये बर्तन साफ़ करने वाला होता है, सब काम ना मैं सुबह ही करती हूँ, रात को बहुत ही कम। मतलब हमारे इधर ऐसा ही होता है, जैसा देश वैसा वैसा, उसी के हिसाब से ना आदत सी बन गई है सब कुछ सुबह करने का। रात को खाना खाओ, उसके बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो यही है सारा, मतलब अच्छे से किचन ओटा वगैरह किचन साफ़ कर लेती हूँ। और साइड में आप देख रहे हैं गंजी में तो रात का बासा चावल वगैरह है, वो फिर मैं मतलब डोंगे में डाल दूँगी, जैसे जानवर वगैरह को पानी वगैरह पिलाते खिलाते वहाँ पे। तो गांव में ना कुछ भी अनाज वगैरह बचता है या तो फिर वेस्ट नहीं होता है, जानवर होते हैं सभी के घर में, हमारे घर में तो नहीं है। तो क्या हुआ, फिर दूसरों के घर में दे देते हैं, तो फिर वो जानवरों के काम आ जाते हैं। तो यहाँ चूल्हा जला के मैंने चावल रख दिया है, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, और सब्जी बनाने वाली हूँ आज मैं। देखिए, चावल दब रहा है, पक गया है, तो अभी इसको पीछे कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं सामने सब्जी बना लूँगी। और बहुत ही जल्दी मेरे काम निपट गए थे कि देखिए, भटा सेमी और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब्जी को लग गया है तड़का। तो अब जो भी सूखे मसाले डालना है, नमक मिर्च वगैरह वो सब डाल देती हूँ, और बाद में टमाटर डाल दूँगी। और एक बात है, जैसे कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो,
तो मेरे साथ तो अक्सर होता है, रात में ना कई बार नींद खुलती है, कहीं समय तो नहीं हो गया, कहीं समय तो नहीं हो गया, ऐसा करके। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ अक्सर होता है, अगर कहीं जाना होता है ना तो रात भर में कई बार नींद खुलती है, बस 5-10 मिनट में के बाद या आधे घंटे के बाद, टाइम तो नहीं हो गया, दिन तो निकल गया, टाइम तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। तो मेरे साथ अक्सर यही होता है। तो ये देखिए सब्जी भी बनने लगी है, तड़का लग गया है, टमाटर डाल दिया है, अभी अच्छे से मैश हो जाएंगे। उसके बाद में फिर इसमें जो है भटा सेमी वगैरह वो डाल देती हूँ। और टमाटर जब तक मेरी सब्ज़ी में अच्छे से मैश नहीं हो जाते ना, तब तक मैं नहीं डालती हूँ कुछ भी सब्ज़ी का। मतलब यही होता है मेरा जो बनाने का तरीका होता है, वो तो पूरे टमाटर मैश हो जाए, अच्छे से मसालों में पक जाए, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ। तो चलिए, मतलब जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि साक्षु के पापा को, मतलब हम लोग एडमिट होके आए थे ना, तो फिर से बुलाए थे, मतलब 5-6 दिन में तो वहीं जाना है दिखाने के लिए। और दूर पड़ता है जाने में, कम से कम 2-2.5 घंटा तो लगता ही है अगर तेज़ चलाए गाड़ी, और धीरे चलाए तो 2.25-3 घंटा लग जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद फिर जाना था, और फिर थोड़ा बहुत खाना भी खा के जाना था क्योंकि पूरा दिन लग जाता तो कहाँ खाते, इसलिए फिर खाना वगैरह खा के गए थे बहुत जल्दी। तो ये देखिए दोस्तों, घर के सुबह सवेरे जल्दी उठ के काम निपटाने के बाद एकदम सुबह जल्दी से हम 10 बजे, मतलब सारा काम निपटाना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सारे करने के बाद फिर हम निकल गए हैं 10 बजे। फिर भी वहाँ पहुँचते तक ना हमको बज गया था 12:30-1 बज गया था लगभग। और फिर हॉस्पिटल पर पहुँचने के बाद हमने सारी जो डॉक्टर ने बोला था सारी रिपोर्ट वगैरह निकलवाई, तो बिल्कुल नॉर्मल आई है, सारी चीज़ें अच्छी है कहा डॉक्टर ने। तो मन को थोड़ा क्या खाऊंगा, तो थोड़ा मन को संतुष्ट मिला है कि चलो सब कुछ ठीक है, अब धीरे धीरे से उनकी तबीयत पूरी ठीक हो जाएगी। और दूर के सफ़र में ना बैठ के बहुत ज़्यादा त्रास हो जाता है, गाड़ी पे नीरू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वॉइस ओवर करने में। तो ये देखिए पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बहुत जल्दी नंबर लग गया था क्योंकि हम पहले से ही लिखवा के रख लिए थे ना। तो ये देखिए आ गया है, भंडारा ज़िले का हॉस्पिटल है। तो देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल तो आ गया है, अब करते हैं अंदर एंट्री। ये देखिए तो चलिए, बैठने के कुछ ही मिनट बाद हमारा हो गया था ट्रीटमेंट। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हो। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।